मैं यहाँ बात करता हूँ काजेज़ ऑफ डाइवर्सिटी लॉसेस के बारे में। तो सबसे पहला काज क्या है कि हम लोग हैबिटेट जो फ्रेगमेंटेशन होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट काज है, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो कि 14 से 6% कम हो रहा है। 1000 हेक्टेयर रेन फॉरेस्ट को हम लॉस कर रहे हैं 1 घंटे में। तो यही सब तो होगा ना डाइवर्सिटी का ख़त्म होने के लिए। जो अमेज़न फॉरेस्ट हम लोग का लंग्स है, हम लोग का लंग्स नहीं, लंग्स ऑफ द प्लेनेट है, और इज़ बीइंग कट एंड कल्टीवेटेड है। सोयाबीन बोया जा रहा है, कन्वर्जन ऑफ ग्रास लैंड कैटल के लिए यूज हो रहा है। ड्यू टू द फ्रेगमेंटेशन, जैसे कि एनिमल एक्वायरिंग लार्ज टेरिटरी एंड माइग्रेटरी एनिमल बैडली अफेक्टेड। लीडिंग पॉपुलेशन अगर बात करें, ये लीडिंग पॉपुलेशन यहाँ पे डिक्लाइन हो रही है। सबसे पहले हम लोग का हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन, इसका मतलब यही हुआ कि बड़े बड़े पेड़ों को काट के, बड़े बड़े पेड़ों को काट के वहाँ पर कुछ नहीं, वहाँ पे बोया जा रहा है, जो कि लैंड एरिया में करना चाहिए वहाँ किया जा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ के जो एनिमल्स हैं वो माइग्रेटरी वाले नहीं है, लेकिन उनको अपनी जान बचा के भागना पड़ रहा है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन की बात करें हम लोग, मेनी स्पीसीज जैसे कि स्टेलर्स सी काऊ हो गया, पैसेंजर पिजन हो गया, ये सब एक्सटिंक्ट हो गए ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमंस ना। ये सब प्रेजेंटली मेनी मैराइन फिश जैसे पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड वो भी हार्वेस्टेड किया जा रहा है। एलियन स्पीसीज इन्वेंशन, मतलब एलियन स्पीसीज का डिक्लाइन, जैसे कि एक्सटेंशन ऑफ इंडिजीनियस स्पीसीज, जैसे नाइल पर्च हो गया, लेक विक्टोरिया, ईस्ट अफ्रीका में जो है, और एक्सटिंक्शन ऑफ मोर देन 200 स्पीसीज, जिसको चेच हिल्ड फिश भी बोल सकते हैं। इन सब का हार्वेस्टेड किया जा रहा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन में। और इनवेसिव वीड जैसे कि कैरेट ग्रास, पार्थेनियम, लतना, वाटर हाइगन, कनेरिया, कार्ल डैमेज, द नेटिव स्पीसीज, द इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटल फिश जैसे कैरियर्स, गैलीपस, ये एक्वेटिक एक्वाकल्चर के लिए यूज किया जा रहा है। पोजिंग थ्रेट टू द इंडिजिनियस कैटल फिश ऑन आवर रिवर, मतलब इन सब स्पीसीज़ को जो डेंजर है उन सबको मिलाया जा रहा है, बाकी जो हमारी इंपॉर्टेंट है उन सबको मार के खा लिया जा रहा है। साले पूरा दुनिया में तबाह कर रहे हैं ये अफ्रीका वाले सबसे ज़्यादा। अब देखो को एक्सटिंक्शन क्या मतलब हुआ, जब स्पीसीज़ एक्सटिंक्ट हो जाता है प्लेनेट से, और जो एनिमल्स एसोसिएटेड विद बिगर मेजर, उसको हम एक्सटिंक्शन ऑफ पैरासाइट जैसे होस्ट इन स्थित को इवॉल्व पोस्ट पोलिनेटर म्यूटेशन। अबे इसी का मतलब यही होता है जो खत्म हो गया हो। उसमें क्या अब यार, बायोडाइवर्सिटी कंजर्व कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। 3 कैटेगरीज फॉर अ रीज़न फॉर कंजर्वेशन करना चाहिए। नॉर्मली मतलब बहुत कम यूटिलिट्रेशन आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, जैसे ह्यूमन डिराइव करना चाहिए जो इकोनॉमिक बेनिफिट है नेचर से, जैसे कि फूड हो गया, फायरवुड हो गया, फाइबर हो गया, कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो गया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो गया, जैसे कि तैनीस, लुब्रिकेंट, डाइज, रेजिन, परफ्यूम, ये और मेडिसिन, ये सब प्लांट से ही पाया जाता है। तो जैसे कि 25% जो ड्रग है वो प्लांट से भी डिराइव होता है, जैसे 25,000 स्पीसीज़ है प्लांट का जो कि मेडिसिन वैल्यू देते हैं। इस वजह से हमको जो है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए नेचर के, क्योंकि हम लोग को ये बेनिफिट प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ क्विनिन हो गया, ये बार्क होता है चिंचोना लेडिगेरिना, जो कि मलेरिया क्योर करने में मदद करता है। टैक्सोल जो बार्क टेक्सा के आता है वो कैंसर को ट्रीट कर सकता है। ये सब होने की वजह से हम लोग को यहाँ पर देखो बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करना चाहिए, ये इतना टॉपिक है। सेकंड नंबर पे ब्रॉडली यूटिलिट्रेशन ऑफ आर्ग्यूमेंट, ब्रॉडली नॉर्मली ये तो छोटा मोटा है, लेकिन ब्रॉडली के तौर पे देखा जाए जो कि बायोडाइवर्सिटी बचाना चाहिए। जैसे अमेज़न फॉरेस्ट है वो लंग्स होता है प्लेनेट का, अगर यही नहीं होगा तो हम लोग नहीं जी पाएंगे, क्योंकि जो 20% टोटल O2 है वो वहाँ से आता है, वहीं से आता है अमेज़न फॉरेस्ट से। और पॉलिनेशन जो बीज करती हैं, बम्बल बीज हो गई है, बर्ड एंड बैट्स हो गया, ये सब भी वहीं से होता है पॉल्यूशन। लोग वहीं रहते हैं, वहीं पूरा उनका जो गुजारा होता है। अगर प्लेन ही नहीं रहेंगे तो इन लोग का क्या होगा। एस्थेटिक प्लेजर होता है, प्लेजर। एथिकल आर्ग्यूमेंट में देखो,
एथिकल आर्गूमेंट में स्पीसीज जो होगा एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, हम उनको मोरल ड्यूटी और केयर करवाते हैं हम लोग की बीइंग के लिए कि हम लोग अच्छे रहें, साफ रहें। अगर पेड़ ही नहीं होगा तो कोई नहीं होगा ज़िंदगी में। टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन। इंडिया के पास 14 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें से 90 नेशनल पार्क हैं और 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं इंडिया में। हॉटस्पॉट की बात करें, जहाँ पर जो रिचेस्ट और मोस्ट थ्रेटन रिजर्वायर होता है प्लांट और एनिमल का अर्थ पे, वो 34 हॉटस्पॉट्स हैं इंडिया में। 3 हॉटस्पॉट वेस्टर्न घाट हैं और श्रीलंका, इंडो बर्मन हिमालय पे और बायोडाइवर्सिटी रीजन पे। इंडेमिक स्पीसीज होगा, स्पीसीज कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर रीजन एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। मतलब इसका मतलब देख लो भाई, इंडेमिक स्पीसीज वो स्पीसीज होंगे कि वहीं सिर्फ उसी एरिया में प्रेजेंट होंगे और वो किसी एरिया में भी प्रेजेंट नहीं होंगे। इंडेमिक स्पीसीज हो गया। और हम बात करें स्केर्ड ग्रुप्स की, तो ये ट्रैक जैसे फॉरेस्ट साइड होती है, जैसे सभी जैसे मान के चलो एक प्रकार का वही हो गया, जंगल हो गया, वाइल्ड लाइफ विद इन अ वेंचर्ड गिवन इन द टोटल प्रोटेक्शन। जैसे खासी एंड जतीला हिल्स मेघालय में है, अरावली हिल्स राजस्थान में, वेस्टर्न घाट कर्नाटक महाराष्ट्र में है, और एक है चंदा एंड बस्तर एरिया जो कि मध्य प्रदेश में। ये सब एक स्केयर ग्रुप्स में होती हैं। इंटरनेशनल एफर्ट्स जो कंजर्वेशन के लिए है, जो तो हम लोग का था। अब अर्थ समिट एक रियो डी जेनेरियो 1992 में 3 ऑब्जेक्टिव दिया गया था: कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, शेयरिंग बेनिफिट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्स। वही जो 7 पढ़े हैं, इसमें समिट सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। 190 कंट्रीज जो कि वो प्लेस ली थी को हम बायोडाइवर्सिटी को बचाएंगे, जैसे कि ग्लोबल और रीजनल लेवल और लोकल लेवल्स पे भी।